हाँ जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो प्रीवियस हमने क्लास में क्या पढ़ा था? पार्टनरशिप क्या मीनिंग पढ़ा था, पार्टनरशिप के बारे में पढ़ा था, क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट है, क्या क्या प्रोविजन एप्लीकेबल होता है इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। आज हमारी वीडियो नंबर है 2। तो आज हम आगे स्टार्ट करते हैं। देखो, आज हम स्टार्ट करेंगे क्या, सबसे पहले बताते हैं टाइप्स ऑफ पार्टनर। प्रीवियस क्लास में बताया था कि मिनिमम 2 पार्टनर हो सकते हैं, मैक्सिमम 50 हो सकते हैं। तो पार्टनर कौन कौन बन सकते हैं फर्म के अंदर और कौन कौन नहीं बन सकते, उसके बारे में हमें बात करनी है। और पार्टनर जो बनते हैं किस टाइप के पार्टनर हम उनको बोल सकते हैं। तो देखो, पहला तो होता है एक्टिव पार्टनर। क्या बोलेंगे हम? एक्टिव पार्टनर, या इसको हम रेगुलर पार्टनर भी बोल सकते हैं। रेगुलर पार्टनर, या और क्या बोल सकते हैं इसको हम? वर्किंग पार्टनर भी बोल सकते हैं। ठीक है, नॉर्मली तो हम एक्टिव पार्टनर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो एक्टिव पार्टनर कौन होता है? एक्टिव पार्टनर वो होता है जो बिजनेस के डे टू डे एक्टिविटी परफॉर्म करेगा, कि डेली ऑफिस आएगा, वहां पे सारे काम देखेगा और शाम को अपने घर जाएगा, सारे डिसीजन लेगा, कौन क्या काम कर रहा है, क्या क्या पॉलिसी बनानी है। इसका मतलब वो रूटीन या रेगुलर बेसिस पे फर्म के अंदर काम करेगा। दूसरा कौन सा होता है? इनएक्टिव पार्टनर। इनएक्टिव पार्टनर, इसको क्या बोल सकते हैं हम? स्लीपिंग पार्टनर भी बोल सकते हैं और डोरमेंट पार्टनर भी बोल सकते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? निष्क्रिय। ठीक है, तो देखो, एक्टिव पार्टनर डेली आएगा। इनएक्टिव का मतलब इसका जस्ट उल्टा, कि उसने सिर्फ कैपिटल लगाई है, फर्म के अंदर आके नहीं देखेगा क्या प्रोडक्शन हो रहा है, किसको कितनी सैलरी दी जा रही है, क्या वहां पे डिसीजन लेना है, क्या नहीं लेना है, कौन कैसा काम कर रहा है, वो फर्म के अंदर आके नहीं देखेगा, सिर्फ कैपिटल लगाई है और प्रॉफिट में अपना शेयर लेगा। एक्टिव पार्टनर जो रेगुलर बेसिस पे फर्म में आके अपना एक्टिविटीज परफॉर्म करेगा। इनएक्टिव जो फर्म के अंदर नहीं आता है। और कौन से पार्टनर हो सकते हैं? एक हो सकते हैं नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर, हिंदी में ध्यान रखना है, हिंदी से आप समझ जाओगे, नाम मात्र का पार्टनर। कौन सा पार्टनर है? नाम मात्र का पार्टनर। तो नॉमिनल पार्टनर क्या कौन सा होता है? नाम मात्र का पार्टनर, कि नाम का पार्टनर है, कोई लेना देना नहीं है। तो बहुत सारे लोग होते हैं जो जिनकी गुडविल है मार्केट में बहुत अच्छी होती है, जिनकी गुडविल मार्केट में बहुत अच्छी होती है, तो वो अपना नाम फर्म को देता है कि आप मेरा नाम यूज करके प्रोडक्ट बेच सकते हैं, क्योंकि उसके नाम से प्रोडक्ट या जो भी गुड्स एंड सर्विस आप सेल करना चाहते हैं वो बिक जाएगी। तो उसका नाम हम सिर्फ यूज करते हैं फर्म के लिए, उससे लेना देना कोई नहीं होता है, ना ये कैपिटल लगाता है, ना इसको प्रॉफिट में शेयर भी दिया जाता है। बस ये क्या करता है, कुछ परसेंटेज प्रॉफिट का ले लेगा, या फिर एक बेसिक फीस ले लेगा कि आपका नाम यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए कुछ ना कुछ पेमेंट ये ले लेगा। जिसको बोलते हैं नॉमिनल पार्टनर। और कौन सा होता है? पार्टनर बाय एस्टोपल। पार्टनर बाय एस्टोपल, ठीक है। ये देखो, पार्टनर बाय एस्टोपल, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये लोगों को पता नहीं होता, कई बार भूल जाते हैं। पार्टनर बाय एस्टोपल का मतलब क्या होता है? पार्टनर बाय एस्टोपल का मतलब होता है ऐसा पार्टनर जिसने अपने हाव भाव से, जिसने अपने इंडेक्शन से, इंडिकेशन से लोगों को बताया है, इंडिकेशन देके कि मैं इस फर्म का पार्टनर हूं, जबकि इसका फर्म से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ अपने हाव भाव से बताता है कि मैं इस फर्म का क्या हूं? पार्टनर हूं। ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे हम? पार्टनर बाय एस्टोपल। हाव भाव, यह बोल सकते हैं कि ये पब्लिक को ऐसा रिप्रेजेंट करता है कि मैं इस फर्म का पार्टनर। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, आप कहीं पे गए, वहां पे कोई इंसान खड़ा है, वो बोला भाई ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, ये हम बैठे हैं यहाँ पे, ये, जबकि वो उसका फर्म से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अपने हाव भाव से दिखा रहा है कि मैं इस फर्म का ही पार्टनर हूं, तो उसको बोलेंगे पार्टनर बाय एस्टोपल। ठीक है, और इसके बेस पे अपने फर्म से कोई डीलिंग कर दी और फर्म ने फिर फ्रॉड कर दिया, तो ये उसके लिए लाइबल होगा। अब आप बोलोगे ये कैसे लाइबल होगा? अगर आप लीगली प्रूव कर सकते हो कि इसने ऐसा हमको बोला था, ऐसा हाव भाव किया था, इसने हमसे ऐसे बात की थी, अगर आप प्रूव कर सकते हो कोर्ट में, तो ये पर्सन क्या होगा? यहाँ पे लाइबल होगा। ठीक है, एक क्या हो सकता है? माइनर पार्टनर। माइनर पार्टनर, ठीक है। अब देखो, इसके लिए आपको जाना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या बोलता है? कि माइनर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, या बोल सकते हैं माइनर कोई भी एग्रीमेंट करने के लिए कैपेबल ही नहीं है, तो ये पार्टनर कैसे बन सकता है? तो देखो, माइनर पार्टनर कैपिटल लगाता है, कैपिटल लगाने के बाद इसका जो भी रिप्रेजेंटेटिव होता है उसके साइन भी वहां पे कंपलसरी होते हैं इसके बिहाफ पे,
और ये जो कैपिटल लगाएगा सिर्फ इसकी लाइबिलिटी वहीं तक रहेगी। इसका मतलब इसकी जो लाइबिलिटी होती है वो क्या होती है, लिमिटेड होती है। जैसे जनरल पार्टनरशिप हमने पढ़ा था कि लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, कि उसकी पर्सनल एसेट्स भी चार्जेबल होती है फर्म के लिए, लेकिन माइनर पार्टनर की पर्सनल एसेट चार्जेबल नहीं है, सिर्फ ये लिमिटेड पार्टनर है और प्रॉफिट में हिस्सेदारी लेगा। इसकी गारंटी सिर्फ इसकी कैपिटल तक होती है। एक होता है पार्टनर्स इन प्रॉफिट्स ओनली, पार्टनर्स इन प्रॉफिट्स ओनली, देखो नाम से बदल रहा है, जो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट में हिस्सेदार रखेगा, अगर लॉस हो गया तो ये बियर नहीं करे। तो वैसे भी एग्जाम में 12th बेस पे आपसे नहीं पूछेंगे ही, ऐसे पता होना चाहिए। एक्टिव पार्टनर जो डे टू डे एक्टिविटी में परफॉर्म करता है, रेगुलरली बिजनेस में परफॉर्म करता है। इनएक्टिव जिसको फर्म के रेगुलर बिजनेस या रेगुलर ऑपरेशन से कोई देना नहीं है, सिर्फ कैपिटल लगाता है, प्रॉफिट लेगा। नॉमिनल पार्टनर नाम मात्र का पार्टनर जो अपना नाम यूज करने के लिए फर्म को देता है, इसके अलावा कुछ नहीं। पार्टनर वेस्टोपल मतलब कोई अपने हाव भाव से या अपनी कला क्रियाओं से रिप्रेजेंट कर रहा है पब्लिक को, मैं इस फर्म का पार्टनर हूं, तो उसको पार्टनर वेस्टोपल बोलेंगे। माइनर पार्टनर जो 18 साल से बिलो 18 बिलो होते हैं उनको बोलते हैं माइनर पार्टनर। पार्टनर प्रॉफिट मतलब सिर्फ प्रॉफिट के अंदर हिस्सेदारी लेगा। तो आई होप टाइप्स ऑफ पार्टनर समझ गए होंगे आप। इसके बाद होती है टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। देखो इसमें ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत भी नहीं है, 11th में बिजनेस स्टडीज में आप खूब अच्छे से पढ़ के आए ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ, तो इसलिए मैं ऊपर ऊपर से ही बता रहा हूँ, अंदर डिटेल में नहीं जा। टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, तो अभी पार्टनर्स के टाइप पढ़े थे, अभी किसके टाइप पढ़ेंगे, पार्टनरशिप कैसे कैसे सकती। एक तो होती है जनरल पार्टनरशिप, तो जो हम पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं वो जनरल पार्टनरशिप ही है। में दो होंगे मैक्सिमम 20-50 होंगे। देखो पहले पार्टनरशिप अलग था कि बैंकिंग में इतने होंगे, नॉन बैंकिंग में इतने होंगे, अब सबके लिए कितना हो गया, मैक्सिमम 50 ही हो गया। तो जनरल पार्टनरशिप जिसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। दूसरा लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, ये भी हम एलएलपी हम पढ़ चुके हैं। एलएलपी का मतलब क्या होता है, वो पार्टनरशिप जिसमें पार्टनर्स की लाइबिलिटी क्या होगी, लिमिटेड होगी। एक होती है स्पेसिफिक पर्पस पार्टनरशिप, स्पेसिफिक पर्पस पार्टनरशिप, ठीक है। इसमें क्या होता है, टाइम बाउंड होता है, या बोल सकते हो फिक्स्ड टाइम इंटरवल, फिक्स्ड टाइम के लिए होती है। देखो स्पेसिफिक पर्पस का मतलब कि किसी भी 3 लोगों ने मिलकर ये बोला कि हम क्या करेंगे, पार्टनरशिप करेंगे, हमें कॉन्ट्रैक्ट मिला है कि हमें 10 किलोमीटर की ये रोड बना के देनी है गवर्नमेंट को। जैसे ये वर्क आपका कंप्लीट हो जाएगा, उसके साथ साथ पार्टनरशिप भी क्या हो जाएगी आपकी, खत्म हो जाएगी, ठीक है। वैसे ही पार्टनरशिप क्या हो जाएगी आपकी, एंड हो जाएगी, ठीक है। स्पेसिफिक पर्पस के लिए वो पर्पस कंप्लीट हुआ, पार्टनरशिप क्या हो जाएगी, एंड हो जाएगी। एक होता है पार्टनरशिप एट विल, पार्टनरशिप एट विल, ठीक है। विल का मतलब क्या होता है, पार्टनर की मर्जी है, जब वो चाहे पार्टनरशिप को क्या कर सकते हैं, एंड कर सकते हैं। एक होती है लीगल पार्टनरशिप, ठीक है, और लीगल तो आप समझ गए होंगे। और एक होती है इलीगल पार्टनरशिप, ठीक। लीगल पार्टनरशिप मतलब जो भी एक्ट के अंदर प्रोविजंस गिवन है, जो भी एक्ट के अंदर प्रोविजंस गिवन है, उस प्रोविजंस को फॉलो कर रही है, उन सेक्शंस को फॉलो कर रही है, तो वो लीगल पार्टनरशिप है, मतलब लीगल दायरे में रह के सारा काम कर रही है। इलीगल जो प्रोविजंस गिवन है पार्टनरशिप एक्ट 1932 के, उनको वॉयलेट कर रही है, तो वो क्या हो जाएगी, इलीगल पार्टनरशिप। जैसे पार्टनरशिप बनाई कि हम क्या बेचेंगे, इलीगल विदाउट लाइसेंस लेकर बेचेंगे, ड्रग्स की हम सप्लाई करेंगे, ठीक है, गैम्बलिंग करेंगे, जुआ करेंगे हम पार्टनरशिप बना के, तो ये सब क्या हो जाएगी, इलीगल पार्टनरशिप। लीगल कौन सी होती है कि 2 लोग मिलकर बोले भाई शूज बेचेंगे, सही बात है, कोई दिक्कत की नहीं है, प्रोविजन फॉलो करेंगे सारे, तो लीगल होती है। और दोबारा देखो, जनरल अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, लिमिटेड लाइबिलिटी स्पेसिफिक, एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए होती है, वो जैसे ही काम खत्म हो जाएगा पार्टनरशिप भी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। पार्टनरशिप एट विल, लीगल पार्टनरशिप और इलीगल पार्टनरशिप, ठीक है। देखो ये इंपॉर्टेंट नहीं था इसलिए मैंने फास्ट फास्ट करा दिया, डिटेल में अंदर जाने की जरूरत नहीं है। 11th में बिजनेस में आप पढ़ के आ गए और भूल गए हो तो एक बार 11th की बुक उठाओ और फिर से पढ़ लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब देखो अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, थ्योरी की बात हो चुकी है, अब हम मेन अकाउंटिंग पर ही आते हैं। ध्यान से देखो, एक बार मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज कराता हूँ। सबसे पहला प्रोसेस हम रिवाइज करते हैं। सबसे पहले प्रोसेस में क्या था, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन, ठीक है। 11th में हमने पढ़ा था सब कुछ,
वही थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं। सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे ट्रांजैक्शन मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी की, फिर मॉनेटरी वालों को क्या करेंगे हम, रिकॉर्डिंग। और रिकॉर्डिंग कौन सी बुक के अंदर करते हैं, जनरल बोल सकते हैं, या फिर जो सब जनरल होती है उसके अंदर, या इसको हम सब्सिडरी बुक्स भी बोल सकते हैं, बहुत सारे नाम हैं। और क्या बोल सकते हैं, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री ये भी बोल सकते हैं, और प्राइमरी बुक भी बोल सकते हैं। तो आपको ये सारे नाम ध्यान रखने, हर जगह अलग अलग नाम होते हैं, जनरल, सब जनरल, सब्सिडरी बुक, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री या प्राइमरी बुक भी बोल सकते हैं। रिकॉर्डिंग के बाद ट्रांजिशन क्या करेंगे हम, क्लासिफाई करेंगे। तो क्लासिफिकेशन कहाँ करते हैं, लेजर के अंदर, और लेजर को हम क्या बोल सकते हैं, सेकेंडरी बुक्स। और वैसे तो आप इंग्लिश मीडियम से हो, लेकिन हिंदी भी ध्यान रखें, बही खाता बोलते हैं। क्लासिफिकेशन के बाद क्या करेंगे हम, समरी बनाएंगे, समराइजिंग। समराइजिंग में क्या करेंगे हम, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एक चीज बनाएंगे बैलेंस शीट। ठीक है, समराइज के बाद इंटरप्रिटेशन करेंगे, एनालाइज करेंगे, उसके बाद कम्युनिकेट करेंगे। ये हमारा यहाँ पे काम का नहीं है, इसलिए नहीं बता रहा हूँ। अब ध्यान से देखो, हम 11th में सोल प्रोप्राइटरशिप का फाइनेंस स्टेटमेंट बना रहे थे, सब कुछ वैसा का वैसा ही करना है, पार्टनरशिप के अंदर भी कोई चेंजमेंट नहीं है। वैसे ही आपकी जनरल एंट्री पास होगी, वैसे ही लेजर प्रिपेयर होंगे, वैसे आपको लास्ट में क्या बनानी है, समरी बनानी है। तो बात आती है कि यहाँ पे ऐसा क्या है, फिर क्यों पढ़ रहे हैं, जब सब कुछ वैसा ही है तो यहाँ पे पढ़ क्यों रहे हैं, देख तो पढ़ क्यों रहे हैं। अब ध्यान से देखो, फाइनल अकाउंट में हमने दो चीजें बनाई थी, कौन कौन सी बनाई थी, बताओ 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 बताओ, 11th में कौन कौन सी बनाई थी। पहले तो बना रहे थे हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। उसके बाद बना रहे थे हम बैलेंस शीट, ठीक है। अब देखो फंडामेंटल है, इसमें एक और अकाउंट एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा, ध्यान से सुनो। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे थे, तो लास्ट में हमारे पास क्या रहा था, नेट प्रॉफिट या फिर लॉस। लास्ट में, एकदम लास्ट में ग्रॉस प्रॉफिट पे ट्रांसफर करते हैं, फिर एक्सपेंस दिखाते हैं, डेबिट साइड क्रेडिट साइड इनकम दिखाते हैं, ऑपरेशन प्रॉफिट वगैरह सब निकाल के बाद में लास्ट में नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। 11th क्लास में हम पढ़ रहे थे किसके बारे में, सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में। तो वहां पे एक सिंगल पर्सन था, तो जो भी प्रॉफिट जनरेट हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, वो सारा का सारा प्रॉफिट किसको मिलेगा, इसको मिलेगा। इसलिए इस प्रॉफिट को हम बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल में डायरेक्टली ऐड कर रहे थे यहाँ पे, अगर आपको याद आ रहा हो तो कर रहे थे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम किसका पढ़ रहे हैं, पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं। तो पार्टनरशिप में कम से कम 2 लोग होंगे, या मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं। तो लास्ट में जो प्रॉफिट जनरेट हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, वो इन पार्टनर्स को ही मिलेगा। तो पार्टनर्स क्या करेंगे, आपस में उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे सिंगल था तो एक को मिला तो कुछ नहीं कर रहे थे, यहाँ पे पार्टनर्स क्या करेंगे, आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्या डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, या तो प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, उसको आपस में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूट, अब देखो हम अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, तो ऐसे तो है नहीं कि पन्ना लिया एक ब्लैंक, उस पर कैलकुलेशन की और पार्टनर्स के अमंग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, नहीं। हम अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं तो सारे काम किसके थ्रू होते हैं, हमारे अकाउंट्स के थ्रू होते हैं। कुछ भी करना है अकाउंट बना लो, ठीक है। तो उसी प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, सॉरी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। हमें पता अकाउंट की 2 साइड होती है, बताओ मन मन में बोलो कौन कौन साइड होती है। एक तो साइड होती है डेबिट, और दूसरी साइड कौन सी होती है, क्रेडिट होती है। तो दोबारा सुन लो, ऊपर नॉर्मली जो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद लास्ट में जो नेट प्रॉफिट आता है या लॉस होता है, उसको हम पार्टनर्स में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ पे एप्रोप्रिएशन का मतलब ही क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। एप्रोप्रिएशन का मतलब ही क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो डिस्ट्रीब्यूट हम नॉर्मली नहीं करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट के लिए क्या करेंगे, हम अकाउंट बनाएंगे। उस अकाउंट क्या बोलेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस जो हुआ है उसको क्या कर रहे हैं, हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो अकाउंट की 2 साइड होती है, डेबिट साइड क्रेडिट साइड। 3 तरह के अकाउंट होते हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कौन सा अकाउंट है, ये आपका नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। और नॉमिनल का रूल बोलो मन मन में क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस,
क्रेडिट ऑल इनकम्स। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, तो इसका मतलब एक्सपेंसेस हम इस साइड रिकॉर्ड करने वाले हैं और जो भी इनकम होगी हम उसको इस साइड में रिकॉर्ड करने वाले हैं। ध्यान रखो, एक्सपेंसेस recorded on debit side of P&L appropriation account, all income generated during the year are recorded on credit side of profit and loss appropriation account। दो पार्टी होती है, एक फर्म है एक पार्टनर है, और सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम क्या करते हैं, पार्टनर अलग है, ओनर अलग है और फर्म अलग है, बिजनेस अलग है, और अकाउंटिंग किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे हम, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। तो यहाँ पे अकाउंटिंग आपको फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से करनी। तो ठीक है, अब देखो इससे पहले इसके ऊपर जो बनता है ट्रेडिंग P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, सॉरी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, उसमें जो प्रॉफिट आया उसको यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो वहां पे जो प्रॉफिट आया है सबसे पहला काम होगा कि उस प्रॉफिट को हम इस अकाउंट में क्या कर ले, ट्रांसफर कर ले। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, जो भी नेट प्रॉफिट है उसको हम ट्रांसफर यहाँ पे कर लेंगे, और अगर लॉस हुआ तो उसको हम इस साइड पे ट्रांसफर कर लेंगे। ठीक है, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ पे हो जाएगा नेट लॉस, जो भी लॉस हो। तो यहाँ पे ध्यान रखना आपको, अगर प्रॉफिट होता है उसको क्रेडिट साइड ट्रांसफर कर लेंगे, लॉस होगा तो हम डेबिट साइड ट्रांसफर कर लेंगे। और 99% केस में आपको हमेशा प्रॉफिट ही गिवन मिलेगा, लॉस कभी कभी एक आधे कैसे मिल जाएगा, हमेशा प्रॉफिट गिवन मिलेगा, ध्यान रखना उधर ही कर। ठीक है, और यहाँ पे क्या क्या रिकॉर्ड करना है, फर्म के लिए एक्सपेंस क्या क्या हो सकते हैं। देखो एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन रहा है तो यहाँ पे सिर्फ पार्टनर से रिलेटेड आइटम को ही रिकॉर्ड करना है, जो आइटम पार्टनर से रिलेटेड नहीं है उसको यहाँ पर रिकॉर्ड ही नहीं करना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे टू सैलरी, अगर कोई पार्टनर काम कर रहा है तो सैलरी प्रोवाइड कराएंगे पार्टनर को, तो सैलरी टू पार्टनर्स। कोई कमीशन मिल रहा है पार्टनर को, देखो फर्म के लिए तो खर्चा है, पार्टनर के लिए इनकम है, लेकिन फर्म के लिए खर्चा है, इसलिए हम डेबिट साइड रिकॉर्ड कर रहे हैं। टू कमीशन टू पार्टनर्स, अगर कोई जनरल लीजर में ट्रांसफर कर रहे हैं, रिटेन प्रॉफिट आपने पढ़ा होगा, तो हम प्रॉफिट को रिटेन करते हैं ताकि फ्यूचर के लिए हमारे पास काम। अब कैपिटल पे देखो, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आ सकता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कि पार्टनर ने कैपिटल लगाई है, फर्म उसके बदले में इंटरेस्ट दे रही है। ऐसी जो ड्रॉइंग्स पार्टनर विड्रॉ करेगा तो उसके ऊपर फर्म क्या चार्ज करेगी, इंटरेस्ट चार्ज करेगी। तो फर्म के लिए क्या हो जाएगी, ये इनकम हो जाएगी। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इस साइड लिखी। देखो यहां तक कोई डाउट है तो ठीक है, आई होप यहां तक सब क्लियर है, सिंपल सा है। तो कौन सा अकाउंट बनेगा इस चैप्टर में, मेनली प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, सबसे पहले प्रॉफिट को ट्रांसफर करना है, क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आता है, एक ही आइटम आती है, अगर वैसे समझ में आया तो याद कर लो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। डेबिट साइड में सारे एक्सपेंस लिखना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर, जनरली। और उसके बाद भी कुछ भी पार्टनर प्रॉफिट बच जाएगा तो उसको पार्टनर में क्या कर देंगे हम, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इसको बोलेंगे टू डिविजिबल प्रॉफिट, जो बांटने योग्य प्रॉफिट बच गया है उसको बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। यहाँ पे कभी कभी लिख देते हैं टू ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल, और ये करंट अकाउंट, ये हम बाद में सीखेंगे कैपिटल और करंट कब कब आता है। ये हमारा पूरा फॉर्मेट है, तो फॉर्मेट याद कर लो, सिंपल सा कुछ नहीं है। दोबारा देखो, सबसे पहले प्रॉफिट ट्रांसफर करना, इंटरेस्ट ऑन दिखाना, इधर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, जनरल रिजर्व, डिविजिबल प्रॉफिट। जरूरी नहीं है कि हर बार सैलरी गिवन हो, जो जो आइटम गिवन होगा हम उस चीज को हम क्या कर देंगे, यहाँ पे चार्ज करके दिखा देंगे। तो ठीक है, तो एक छोटा सा क्वेश्चन हम कर लेते हैं जिससे हमारा ये वाला कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। वैसे एक क्वेश्चन करा के आज की वीडियो यहीं खत्म करेंगे, फिर बाकी की जो वीडियो है आगे कंटिन्यू करेंगे। देखो मैं अपनी तरफ से एक क्वेश्चन लिख रहा हूं कोई भी, ठीक है। ए एंड बी पार्टनर है, इनका रेशियो गिवन है 3:2। ये प्रॉफिट रेशियो है कि जो भी प्रॉफिट होगा वो इस रेशियो में बांटे। ए ने कैपिटल लगा रखी है 2 लाख और बी ने कैपिटल लगा रखी है 1 लाख। ये कैपिटल इन्वेस्टेड है या कैपिटल का बैलेंस दे रखा है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम मान लेते हैं हम, ठीक है। और ए को सैलरी मिल रही है
₹2000 पर मंथ और बी को सैलरी मिल रही है फॉर एग्जांपल ₹3000 पर मंथ, ठीक है। और ड्यूरिंग द ईयर जो प्रॉफिट हुआ है वो मान लेते हैं हम 2,40,000 का हुआ। तो इसको हम कैसे करेंगे? सिंपल सा कुछ नहीं करना है, ऐसा ही आपका सीबीएसई में फाइनल में क्वेश्चन आएगा, सिंपल सा प्रॉफिट एंड लॉस। देखो मैं बोल रहा हूँ तो खुश मत हो जाना, यही क्वेश्चन आएगा। ऐसा क्वेश्चन सिंपल नहीं देता है, थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट तो उसमें करनी पड़ेगी। सारी चीजें सीखेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। और ये मार्कर भी क्या हो गया इसको, ठीक है ना। तो आपको बता दें सबसे पहला काम क्या करेंगे हम, फॉर्मेट बनाएंगे। ये ध्यान रखना, अगर आपको फुल बटे फुल मार्क्स चाहिए तो फॉर्मेट एकदम फुल बटे फुल होना ही चाहिए। तो पार्टिकुलर्स अमाउंट, पार्टिकुलर्स, ठीक है। सबसे पहला काम प्रॉफिट को ट्रांसफर करना है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना प्रॉफिट गिवन है? 2,40,000, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही आएगा। और क्या गिवन है? 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। ए पार्टनर का देखो 10% पर एनम है और ए कैपिटल कितनी 2 लाख, तो 2 लाख का 10% 20,000। बी की कैपिटल कितनी है? 1 लाख, 1 लाख का 10% 10,000, ठीक है। तो कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट कितना जाएगा? टोटल 30,000। फिर सैलरी दे रखी है, तो टू सैलरी टू पार्टनर्स। ए को कितनी सैलरी मिल रही है? 2,000 पर मंथ, तो पूरे साल की कितनी हो जाएगी? 24। ये ध्यान रखना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बना रहे हैं वो पूरे साल का बनता है, एक महीने का नहीं बनता है। ईयर एंडेड 31 मार्च, ठीक है। तो हमें एनुअली चार्ज करना है, कैपिटल भी एनुअली चार्ज करना है, सैलरी भी एनुअली चार्ज करनी है, ड्राइंग्स भी एनुअली चार्ज करनी है, सब कुछ एनुअल लेना है। अगर पर मंथ गिवन है तो मल्टीप्लाई बाय 12 कर लेंगे, क्वार्टर गिवन है तो मल्टीप्लाई 4 करके उसको एनुअली में कन्वर्ट कर लेंगे। और इसकी 3,000 पर मंथ, तो पूरे साल कितना हो जाएगी? 12 3 जा 36,000, तो ये टोटल हो गई है 60,000, ठीक है। तो लास्ट में डिविजिबल प्रॉफिट कितना बच जाएगा चेक करो, माइनस करके देखो फटाफट। 240 में से माइनस करो, 240 में से 30 गए 210, 210 में से 60 गए तो 150, तो डिविजिबल प्रॉफिट कितना बच गया आपका? 1,50,000 का। 240 टोटल हो जाएगा। अब देखो जो प्रॉफिट बच गया उसको क्या करेंगे, जो भी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है उन पार्टनर्स के अंदर उनके रेशियो के अंदर क्या कर देंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो रेशियो कितना है? 3 और 2, तो कितना कितना मिलेगा इसको बताओ फटाफट। इसको मिलेगा 90,000 और इसको मिलेगा 60,000। ये देखो, ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे हो गया खत्म। तो ये आपको सिंपल बेसिक फॉर्मेट क्या रखना है और एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे वो भी हम कराएंगे। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया। कोई डाउट है तो कमेंट में करके पूछ लो और वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। धन्यवाद।